नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या में आज से 2 दिवसीय राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक शुरू हो गई है। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर के द्वितीय तल पर बनने वाले राम दरबार की मूर्ति संगमरमर की होगी। वहीं मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर का निर्माण अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। शेषावतार मंदिर की आधारशिला को बदलने का कार्य भी किया जा रहा है। 25 वर्ष पुरानी आधारशिला को हटाकर नई आधारशिला को रखने का कार्य होगा। वहीं राम मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में फाउंडेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऑडिटोरियम के कार्य के लिए डेडलाइन तैयार की गई है, जिसे 12 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर परिसर में ही म्यूजियम बनेगा। म्यूजियम में रामायण कालीन वस्तुएं, खुदाई में मिले हुए वस्तु भी रखे जाएंगे। म्यूजियम में 500 वर्षों का ही नहीं 500 वर्षों से अधिक राम मंदिर के इतिहास को दिखाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल हैं। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिर निर्माण की बैठक आज होनी है, क्या एजेंडा है? मंदिर निर्माण में तो हर बैठक में समीक्षा की जाती है, क्योंकि एक लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक मंदिर पूर्ण होना है। तो उसके अनुसार जो प्रगति है वो देखी जाती है। कल भी हम लोगों ने काफ़ी समय मंदिर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। कुछ जो विषय महत्वपूर्ण है वो यह है कि जो सप्त मंदिर है उसे हम अक्टूबर तक पूरा करना चाहेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था कल, आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे एक शेषावतार का मंदिर है। शेषावतार के मंदिर का जो उसकी आधारशिला थी उसका परीक्षण किया गया और वो बहुत पुरानी, करीब 25 वर्ष पुरानी आधारशिला थी। तो उसको परीक्षण के बाद यह उचित पाया गया है कि नए सिरे से आधारशिला डाली जाए और पुरानी आधारशिला को जो है वो वहाँ से हटा दिया जाए। एक अन्य जो समीक्षा में महत्वपूर्ण विषय था वह था ऑडिटोरियम बनाने का। ऑडिटोरियम बनाने का अगले माह यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह में अब फाउंडेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। आधारशिला उसकी डाल दी जाएगी और उसे भी लगभग 12 महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। ऑडिटोरियम का यहाँ पर महत्व इसलिए भी है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं भगवान रामलला से संबंधित वो ऑडिटोरियम में ही होंगे और वहीं पर जो साधु संतों के लिए एक तरीके से विश्राम का स्थान समझें, गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया जाएगा। जहाँ तक म्यूजियम का प्रश्न है राम कथा संग्रहालय का, तो राम कथा संग्रहालय में कार्य शुरू हो गया है। नए सिरे से जो गैलरीज हैं वह अब नए प्रकार से उसको तोड़ करके उनका निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रयास यह है कि गैलरी में निर्माण का कार्य लगभग 9 माह में समाप्त हो जाए, जिससे म्यूजियम में भगवान से संबंधित जो एक तरीके से सभी चीज़ें, चाहे वो रामायण, अंतर्राष्ट्रीय रामायण हो, उन्हें रखा जाएगा। राम कथा है उसे टेक्नोलॉजी की नई शैली में दिखलाने का प्रयास किया जाएगा। जो खुदाई में चीज़ें मिली हैं उन्हें भी वहाँ रखा जाएगा। उसकी क्या महत्व है, किस प्रकार से वो खुदाई ने एक प्रकार से पुष्टि की
कि भगवान राम लला का जन्म स्थान कहाँ था, तो उस प्रकार के जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर रखी जाएंगी और उसकी एक आप यूँ समझें कि सभी चीज़ों को एक गुत्थी में इस प्रकार से उसको दिखाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा कि जो इतिहास है 500 साल का ही नहीं बल्कि उससे पुराना जो इतिहास है वह भी इतिहास पूरा श्रद्धालुओं के समक्ष आ सके। जो 7 मंडपम में मूर्तियाँ लग रही हैं, किस पत्थर की लग रही हैं, कैसे कौन बनाए गए? 7 पत्थर जो हैं वो सब मार्बल होंगे, जयपुर से उन्हें ख़रीदा जा रहा है और संभवतः जयपुर के ही शिल्पकार उसे बनाएंगे। सर, परकोटे में बनने वाले जो मंदिर हैं वो किस तरह? परकोटा में 6 पंचायतन के अनुसार बनाए जाएंगे और उन्हें भी संगमरमर का बनाया जाएगा, लेकिन जो शिव जी का वहाँ मंदिर है वो तो संगमरमर का नहीं होगा, तो उसे अलग से प्राप्त किया जा रहा है। अन्य जो मंदिर हैं जिसमें अन्नपूर्णा जी का भी है वो सभी मंदिर जो हैं संगमरमर के बनाए जाएंगे। देखिए, मैं उस विषय में कोई भी आप मुझसे केवल निर्माण कार्य की जानकारी। राम दरबार की जो मूर्तियाँ स्थापित होंगी उसका कामत जी ने तैयार राम दरबार की मूर्ति जो है वह संगमरमर की होगी।